श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग, उनके बच्चे, उनकी बहुएं बेटियां, उनके नौजवान बेटे, उनकी सदा रक्षा करना। उस घर में सुख शांति हो, उस घर में मेरे नारायण की भक्ति हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। कथा का पाठ 66। विज्ञाय तावुत्तमगाय किंकरा वयूत साधवस विस्मृत क्रमा, ननामि गणन बुद्धि दृश्य पाचर्त प्रधानाविति संताजलि तम कृष्ण पादाभिन चेतसम बदांजलिम प्रक्ष न मक्रा न धरम। सुनंदनंदा वुपसृत्य संसमित प्रत्युचतु पुष्कर नाबाब सम्मतो। सुनंद नंदा उच्चतु भो भो राजन सुभद्रम ते वाच्यं नो वच शृणु चाह या पंचवर्षतापसा भवान् देवं तीत्रपथ तस्याखिल जगदातुरावा देवस्य सांगरणा पाचरदावे संप्रपातो नेतं त्वमा भगवत्पदं सुदर्जयं विष्णुपदं जितं तवया यत् सूर्यो अपा प्रापय वीक्षते परम। आतिष्ठ तच्छ नंद्र दिवाकरादयो ग्रह हर्कतारा पर्यन्ति दक्षिणम्। अनास्थितं ते पितृभर नये पयं करीचत अतिष्ठ जगतां वन्द्यं तदिष्णो परम पदम्। इत धीमान परवरमो तमश्लोक मिलोना उपस्थापितायुष मनम धीरदुम तवारसी मैत्रेवात निस्मयं वकुंठनयो जया मुख्यो रमयु मधु चयुतम भाच मुरुक्रम प्रिया। कृताभिषेका कृत नित्य मंगलो मुनीन प्रणमयाशिष मया वादयत। प्रीतया भरत दृष्ण्याग्रयं पार्षदाव विवन्द्य च एष तद तिष्ठातु विप्रद्रुपं हिरणमायम्।
उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े हो रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगनियंता सांगर पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुष्पलोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवा।